हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 से ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की। और ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में मेरा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सॉल्व करने के और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जो सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं वो बताऊंगा। मेरे पास यहाँ पर बेस्ट मेथड्स रहेंगे आपके लिए, जो अगर आप अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो आप काफी जल्दी अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। तो वो कौन से मेथड्स रहेंगे, आइए बात करते हैं। देखिए, इसके लिए पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नॉलेज होना जरूरी है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत उसका नॉलेज देता हूं, ओवरव्यू देता हूं। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे काम करते हैं तो सबसे पहला तो यहाँ पर एक राइट एंगल होगा। ठीक है, राइट एंगल पर ही बेसिकली हम काम करते हैं। अब राइट एंगल में क्या होता है कि एक एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर एंगल बी 90 डिग्री है। तो बचे हुए जो दो एंगल्स होते हैं, या तो हम सी पे काम करेंगे या तो हम ए पे काम करेंगे। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूजिंग ट्रायंगल निकालते हैं, राइट एंगल निकालते हैं, तो जिस एंगल पर आप काम करते हैं ठीक उसके सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। क्या बोला मैंने? ठीक उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। यानी कि अगर यहाँ पर आप एंगल सी पे काम कर रहे हैं तो फिर आपके लिए परपेंडिकुलर होगा ये, ठीक है, और ये आपके लिए हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। लेकिन अगर आप एंगल ए पे काम करेंगे तो फिर आपका परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर अगर इसी डायग्राम को इस तरह से बना लेते हैं, ये देखिए, इसी डायग्राम को मैं से फिर से बनाते हैं। लेकिन अगर इस बार हम एंगल ए पे काम करते हैं, मतलब इस पहले थीटा अगर हमारा सी था तो परपेंडिकुलर कौन बन गया? ए बी बन गया और बेस आपका बी सी बन गया। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर अगर आप थीटा ए को मानते हैं तो फिर परपेंडिकुलर आपके लिए ये हो जाएगा बी सी, क्योंकि आपको उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर लेना है। और उसके बाद यहां पर अगर आप आ जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका बेस ए बी और हाइपोटेन्यूज आपका वही रहेगा। तो ये एक सिंपल सी नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए जब भी आप राइट एंगल से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने के लिए हमारे पास एक रेशियोज जो होती है, हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, सभी को पता होगा। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो हमारे पास फंक्शंस आएंगे उसमें पहला फंक्शन जो आता है वो होता है साइन थीटा, उसके बाद आता है कॉस थीटा, उसके बाद आता है टेन थीटा। तो साइन कॉस टेन हमारे बेसिकली तीन मेन फंक्शंस होते हैं, लेकिन बाकी के तीन जो होते हैं वो इनके रेसिप्रोकल्स है। जैसे कोसेक जो थीटा होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और जो कॉट होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर आपको पहले तीन पता है तो आपको लास्ट के तीन भी ऑटोमेटिकली पता हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। और आपको पता ही होगा कि इनके फॉर्मूलास निकालने के लिए हमें पंडित जी के पास जाना होता है, याद है पंडित जी? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बेसिक फॉर्मूला जो आप यूज करते हैं वो रहता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और उसके बाद सोना चांदी तोले। तो इसको आप यूज करके साइन कॉस और टेन निकाल सकते हैं, और बाकी जो होंगे वो इनके रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे। तो अगर मेरे को मान लीजिए साइन का फॉर्मूला लिखना हो तो वो हो जाएगा पी बाई एच, कॉस का लिखना हो तो वो हो जाएगा बी बाई एच, क्योंकि साइन होता है पी बाई एच, कॉस होता है बी बाई एच, और टेन अगर आप देखें तो हो जाएगा पी बाई बी, क्योंकि एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन। और कोसेक जो होगा वो साइन का रेसिप्रोकल होगा, तो वो आप यूज कर सकते हैं एच बाई पी। सेक जो होगा वो कॉस का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि एच बाई बी, और कॉट जो होगा वो टेन का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि बी बाई पी। ये आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको कुछ डिफरेंट तरीके से आज की जो लेक्चर आपको देखने को मिलेगा, कि आप जरूरी नहीं है कि हर बार जो क्वेश्चन है वो पंडित बद्री प्रसाद का इस्तेमाल करके ही कर रहे होंगे या फिर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके ही कर रहे होंगे, क्योंकि जब भी हमें राइट एंगल पे काम करना होता है तो हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करना पड़ता है। तो मैं आपको कुछ और भी तरीके बताऊंगा जिससे कि आप अपने जल्दी आंसर ला सकते हैं। तो कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मिले तो आप याद रखिए कि आपको तीन मेथड की तरफ जाना होगा। मेथड नंबर वन, मेथड नंबर कहता है कि वन की आप पंडित जी के पास जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पंडित जी। तो जो हमारा पहला मेथड है वो है पंडित जी। पंडित जी मतलब आप ये जो फॉर्मुलेज हैं पी बाई एच, बी बाई एच और पाइथागोरस, इनको यूज करिए। मेथड नंबर दो जो हमारे पास है वो देखिए क्या है। मेथड नंबर दो ये कहता है कि आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लीजिए। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने यूज किया पंडित जी को, और यहाँ पर हम यूज करेंगे कोई भी ट्रिगो की जो आइडेंटिटी होती है। ठीक है, या फिर हम कोई भी ट्रिगो का क्या यूज कर सकते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया दूसरा मेथड। तीसरा मेथड हमारे पास क्या है, थर्ड मेथड। तीसरा मेथड आप क्या यूज करेंगे, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल
याद होगा कि यहाँ पे एनसीईआरटी में आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना हुआ है जिसके अंदर आपके पास 5 एंगल्स होते हैं। तो या तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक का क्या यूज करिए, टेबल, जिसके अंदर आपके पास 5 एंगल आते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप इनका यूज करिए। तो कब कौन सा मेथड यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो याद रखिए हमारे पास 3 मेथड हैं जिनसे कि हम आसानी से अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जुड़े हुए क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम में आपको जो पहला क्वेश्चन आया वो कहता है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है तो कहता है कि फाइंड कर दीजिए कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन है कि साइन थीटा की वैल्यू अगर 1/2 है तो tan और कॉट की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर हम देखिए क्या अप्रोच अपनाएंगे, चाहे कैसा भी एक्सप्रेशन, अभी तो मैंने काफी इजी से एक्सप्रेशन लिया कि tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू पता करिए, लेकिन इससे डिफिकल्ट एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं आपके लिए। तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, पहले आप ये देखिए कि जो साइन थीटा के सामने जो वैल्यू लिखी है 1/2, क्या वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आती है कि नहीं आती है। पहले आपने यही चेक करना है, सबसे पहले आप यही चेक करिए, क्योंकि अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आ जाएगी तो फिर हम मेथड 3 पे चले जाएंगे। और अगर नहीं आती है, मान लीजिए वैल्यू जो हमारे को मिलती है वो हमने देखा कि किसी भी एंगल पे नहीं आ रही, 0, 30, 45, 60, 90, जो 5 बेसिक एंगल हमें पता है उनमें से किसी भी एंगल पे वो वैल्यू नहीं मिल सकती है, तो देन वी यूज मेथड 1 या फिर मेथड 2। तो अभी देखिए मैं मेथड 3 से जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है। तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है, 30 डिग्री पे होती है। तो आप थीटा को रिप्लेस कर देंगे किससे, साइन 30 से। ये देखिए यहाँ पे थीटा रख के 30 रख दीजिए, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो बोलिए थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है भाई, साइन की वैल्यू जो है थीटा पे 30 डिग्री मिल गई, तो थीटा 30 डिग्री आ गया। अब थीटा 30 डिग्री मिल गया तो बस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए। तो आपको जो क्या निकालना था, tan स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह पर आप रख देंगे 30 डिग्री और यहीं पे कॉट स्क्वायर पे क्या रख देंगे, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 और उसका स्क्वायर कर दीजिए, और फिर ये √3 और उसका भी स्क्वायर कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए मेरा आज का मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा, मेरा मेन मोटिव है कि आपको कैसे आसानी से क्वेश्चंस कर लेने हैं, इसके बाद का काम कोई भी बच्चा कर सकता है। तो इस तरह से आप गए, क्योंकि आपको साइन थीटा की वैल्यू 1/2 ट्रिग्नोमेट्री टेबल में मिली, तो हमने कौन सा मेथड यूज किया, मेथड 3। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में हमें छोटा सा चेंज करने को मिले और टीचर कहता है कि साइन थीटा इस बार 1/3 है, अगर अब साइन थीटा 1/3 है तो अब मेथड 3 फेल हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि साइन थीटा की वैल्यू 1/3 कब होगी, क्योंकि ना 0, ना 30, ना 45, ना 60, ना 90, किसी पर भी साइन थीटा 1/3 नहीं मिलेगा आपको। तो इसका मतलब है कि आइदर वी गो फॉर मेथड 1 या मेथड 2। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को मेथड 1 से करके दिखा रहा हूं। देखो मेथड 1 में आपने क्या करना है, पंडित जी का इस्तेमाल कर लेना है। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू जो होती है पंडित के अनुसार p/h होती है। तो p/h की वैल्यू 1/3 आ गई, तो p आपका 1 हो गया, h आपका 3 हो गया, और फिर आप बेस निकालेंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल, देखो पंडित जी के पास गए तो पाइथागोरस तो लगेगा, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आप बेस जब निकालने जाएंगे तो आपका फॉर्मूला होता है आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है h² इक्वल टू पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये होता है। देखिए अब ये आपका फॉर्मूला होता है, तो अगर यहां से अगर आप बेस के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो b² का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, h² माइनस p², यही बनेगा। तो फिर आप यहाँ पर h की वैल्यू क्या रखेंगे, h की जगह पर आप क्या रखेंगे, h की जगह पर आप रख देंगे h कितना था 3, तो 3 का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 8, और रूट निकालेंगे 8 का तो आएगा 2 रूट। तो अब की बार इस तरह से हमने वैल्यू निकाल ली, और अब हमें जो वैल्यू चाहिए, अब जैसे मान लीजिए इसी में हमें सेम चीज निकालनी होती कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता कर लीजिए क्या होगी। सेम ही क्वेश्चन रख लेते हैं, फिर से सेम ही क्वेश्चन रख लेते हैं। तो अब हमें पता है कि tan और कॉट अगर हमें निकालने हैं तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, अकॉर्डिंग टू पंडित बद्री प्रसाद p/d होती है, और p का काम कौन कर रहा था 1, और बेस हमने निकाल लिया 2√2, और कॉट थीटा क्योंकि हम जानते हैं कि tan का रेसिप्रोकल होता है, वैसे तो आप b/p भी लगा सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि tan का जो अपोजिट है वो कॉट है, तो कॉट हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल यानी कि 2√2 2√2/1 मतलब कि 2√2, और फिर ये वैल्यू उठाकर आप इसमें फिर पुट कर दीजिए।
तो आपके पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और tan की जगह पर आप क्या रख देंगे, देखिए 1/2√2 का स्क्वायर, और यहाँ पर आप क्या रख देंगे 2√2 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखा आपने, दो डिफरेंट अप्रोच से हम गए हैं। यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करा, यहाँ पे नहीं करा, ठीक है। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से भी बना सकता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से भी बना सकता हूँ यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, और सॉरी यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। लेकिन आप कैसे यूज करें, कब यूज करेंगे, वो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। अगर मेरे को यही क्वेश्चन मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या किसी फॉर्मूले से बनाना हो, तो वो काम भी हम इस क्वेश्चन के अंदर कर सकते हैं। वो कैसे हो सकता है, आइए देखिए। अब जैसे कि मैंने आपको दिया था कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/3, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा कि कभी कभार होता है कि मेथड जो 2 है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन करिए, उसमें हो सकता है कि आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाए। तो आपको देखना होता है क्वेश्चन की अप्रोच कैसी होनी चाहिए, कि हम पंडित जी से बना दें या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करें या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करें, वो प्रैक्टिस से आएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम जाते हैं तो शायद अगर मान लो साइन थीटा हमारा 1/3 है और मैं सेम वही क्वेश्चन लेता हूं, तो मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, है ना। लेकिन अब मेरे को ये पता है कि अगर मुझे देखना होगा कि साइन का क्या डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan के साथ, तो नहीं होता है। साइन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है tan के साथ, क्योंकि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं वो 3 आइडेंटिटीज होती हैं। देखिए उसमें पहला आइडेंटिटीज आपके पास होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर आपके पास होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और उसके बाद आ जाता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है कि हम इसको डायरेक्टली बनाएं, क्योंकि साइन और tan में तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। आइडेंटिटी जो है वो 3 ये है हमारे पास। तो यहां पर अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं इसको मेथड 3 से करके दिखाऊं आपको, तो आप सॉरी मेथड 2 से करके दिखाऊं आपको, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि साइन इज 1/3। देखिए साइन का जो रिलेशन है वो तो tan के साथ डायरेक्टली तो है नहीं, लेकिन कॉट जो यहाँ पर आ रहा है उसका रिलेशन कोसैक के साथ तो है। और हम ये बात जानते हैं कि साइन जो है वो कोसैक का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका मतलब है कि कोसैक की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी कितनी, बोलो, कोसैक की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 3, क्योंकि वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। और वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। तो अगर आप देखें तो यहाँ से अगर हम कॉट की वैल्यू बनाएं, तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहाँ से बनेगा दोस्तों कोसैक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहां से अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, और 3 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहाँ से कितना आ जाएगा 8, और कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी फिर 2√2। तो आपने देखा था पीछे भी हमारा जो कॉट थीटा आया था वो 2√2 ही आया था, ये देखिए, ये देखिए। और हमने आइडेंटिटीज की मदद से भी यही निकाला है। और जब कॉट थीटा tan ये हो जाएगा तो tan थीटा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 1/2√2। ये देखिए, तो सेम आंसर देखिए फिर से भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा लेंथी अप्रोच हो गया, तो हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को पंडित से बनाना चाहें। ये प्रैक्टिस से आएगा आपको कि मुझे कौन से मेथड से जाना चाहिए। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन सॉरी, मैंने लिया है कि मेरे को गिवन है कि tan थीटा की वैल्यू है 3/4, ठीक है। tan थीटा की जो वैल्यू है वो है 3/4, ठीक है। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फाइंड कर दो कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन। तो यहां पर अब मेरे पास पहले तो मैं वही चेक करूंगा कि जो वैल्यू हमें सामने दी है कि वो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आती है कि नहीं, तो मैं देखूंगा नहीं आती, क्योंकि tan के टेबल में 3/4 नहीं मिलेगा आपको। तो फिर मेरे पास दो ही अप्रोच बची है, या तो मैं पंडित जी के पास चला जाऊं, और नहीं तो फिर मैं कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला या आइडेंटिटी यूज करूं। तो मैं यहाँ पर देखिए आपको एक और बताता हूँ, आप पंडित जी से क्वेश्चन बना लेंगे क्योंकि आपको P/B पता है, फिर साइन कॉस निकालेंगे, आ जाएगा आंसर। लेकिन उससे भी एक अच्छी अप्रोच मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास एक रिलेशन होता है कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है साइन बाय कॉस। ये फॉर्मूला भी बड़े काम का फॉर्मूला होता है। तो जब भी याद रखना कि tan गिवन और साइन कॉस में क्वेश्चन चल रहा हो, या कॉट भी गिवन हो और तो भी क्वेश्चन साइन कॉस में चल रहा हो, तो आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉट भी आप इससे बना सकते हैं, वो कॉस बाय साइन हो जाता है। लेकिन अभी tan पे है तो हम tan बना लेंगे यहाँ पे, देखिए कैसे। तो आप इसको क्या करें, इस क्वेश्चन को ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करें,
क्यों करें? क्योंकि साइन बाय कॉस टैन होता है। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही किससे डिवाइड करना है? कॉस से। तो ये देखिए, ये देखिए, तो फर्स्ट स्टेप आपने देखा कि मैंने ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड किया। क्यों करा उसका कारण भी मैंने आपको बताया। तो साइन बाय कॉस बताइए क्या हो जाएगा? इधर टैन थीटा, और इधर तो पूरा ही कैंसिल हो गया तो माइनस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका टैन थीटा माइनस, ऊपर प्लस आएगा, सॉरी। अब टैन थीटा की वैल्यू आप पुट कर देंगे जो कि आपको गिवन है 3/4 -1 और 3/4 ऊपर +1 नीचे -1, और इसको फिर सॉल्व कर दीजिए। देखिए मैं पहले बता रहा हूँ कि मैंने सॉल्व कैसे करना है वो आपकी ऊपर है, ठीक है ना। मेरा एम आज की क्लास का जो है वो सिर्फ ये है कि आपको मेथड सिखाना कि कैसे आप उसको कर सकते हैं। तो देखा आपने, मैंने यहाँ पे पंडित जी का इस्तेमाल नहीं करा, मैं चाहता तो पंडित से कर, बट आप इस क्वेश्चन में पंडित से जाएंगे तो लेंथ ही पड़ेगा, क्योंकि पैथोरस लगाएंगे, फिर साइन निकालेंगे, फिर कॉस निकालेंगे, फिर पुट करेंगे। लेकिन हमने देखा कि फॉर्मूले से जल्दी बन गया। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि अप्रोच कैसे आएगी वो प्रैक्टिस से आता है। जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन मेथड्स के ऊपर तब आपको रियलाइज होगा कि नहीं नहीं ये पंडित जी से जल्दी बन जाएगा, या तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगा दें, कोई आइडेंटिटी लगा दें, उससे जल्दी बन जाएगा। तो आइए अब एक और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, और समझते हैं कि कैसे तीनों मेथड को हम यूज कर पाएंगे। तो मान लीजिए मेरे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें मान लीजिए आपको गिवन है कि कॉट थीटा की जो वैल्यू है, कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 7/8। कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8। कॉट थीटा अगर 7/8 है और क्वेश्चन कहता है कि आप फाइंड कर दीजिए, क्या आप फाइंड कर दीजिए 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे हमारे पास आ गया मान लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ये देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अब हमारे पास पहले देखना होगा कि क्या इस 7/8 कॉट के टेबल में आता है। तो आपने देखा नहीं आता है, क्योंकि कॉट किसी भी एंगल पर 7/8 नहीं होता है। तो हमारे पास अब एक ऑप्शन है कि हम पंडित जी के पास जाएं। देखिए पंडित जी के पास आप जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उससे हर क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन आपको अप्रोच देखना पड़ेगा कि इजी कहां से बन रहा है, जल्दी टाइम कैसे सेव कर सकते हैं आप। तो यहां पर आप फॉर्मूले से जाइए तो देखिए आपका टाइम सेव होगा। मैं बताता हूं कैसे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दीजिए। a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिख देंगे 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही होता है, और साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही आप नीचे भी कर सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, तो फिर से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और कॉस का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखेंगे कि फॉर्मूला क्रिएट हो गया। कैसे क्रिएट हो गया? तो आपने देखा साइन और कॉस के बीच में आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी होती थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे तो वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, और अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। तो आप ये फॉर्मूले आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को बच्चा क्या लिखेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को बच्चा लिखेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को बच्चा क्या लिखेगा? साइन स्क्वायर थीटा। और आपको एक और फॉर्मूला भी मैंने पीछे बताया था, अगर आपको ध्यान हो, कि tan अगर साइन बाय कॉस होता है तो भाई अगर कॉट ले लेगा बच्चा तो फिर वो कॉस बाय साइन हो जाएगा, क्योंकि tan का अपोजिट होता है कॉट। तो उस फॉर्मूले को अब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि कॉट थीटा का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है कॉस बाय साइन। देखिए फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर जल्दी आंसर नहीं आएगा। फॉर्मूले से आंसर बहुत जल्दी आता है, ये ध्यान रखिए। तो बस कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो आप भी स्क्वायर लगा दीजिए। तो आप लिख देंगे इसको कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा आपको दे रखा था 7/8 का स्क्वायर, तो आंसर बनेगा 49/64। तो देखा आपने कि फॉर्मूले से आपने देखा कि कितना जल्दी आंसर लेकर आया हमारे लिए। तो ये अप्रोच आपको यूज करनी है, और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा आपके पास। ठीक है भाई, तो आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, अब ये क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए क्वेश्चन हमें दिया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 0 है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, और हमसे कह रहा है कि फाइंड कर दीजिए कि 1 प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब यहां पर देखिए, अगर आप देखें तो हमारे को दो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ देती है। अब दो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर हमारे पास एक साथ आ गए हैं तो अब क्या काम करना होगा। देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आप देखिए। यहां पर अगर आप देखें तो साइन माइनस कॉस की जो वैल्यू है वो 0 है। जब भी आपके पास दो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे एक्सप्रेशंस हो, या इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं वैसे हम, तो अगर आपके पास दो या तीन फंक्शन की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो तो उसको एक मतलब सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश किया करें। ठीक है, कोशिश किया करें, हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर कोई और अप्रोच भी है जो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले कोशिश ये रखनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे दिमाग लगाऊं तो मैं यहाँ पर इसको साइन इक्वल्स टू कॉस लिख सकता हूँ। देखिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकता हूँ। अब इसको बनाने के दो तरीके, एक तो जो मैंने बताया कि इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाइए, तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, इस कॉस को मैं साइन के नीचे ले आऊंगा। तो देखिए ये बनेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1, और साइन बाय कॉस क्या होता है बोलो, टैन थीटा। तो देखा आपने, ये जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनको मैंने एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया इस तरह से। और अब मेरा काम आसान हो गया, क्योंकि मेरे को पता है कि tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है। मैंने कहा था सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के पास ही जाना है आपने, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan थीटा 1 कब होता है, 45 पे होता है। तो यहां पर अब हम tan थीटा को tan थीटा रखेंगे और थीटा को रिप्लेस करके लिख देंगे tan 45, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। और थीटा आपको कितना मिल गया, देखिए 45 डिग्री मिल गया। और जैसे थीटा 45 मिला तो अब अपने इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे आप। ये क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, और cos 45 1/√2 डालिए, सॉल्व कर दीजिए। और नहीं तो देखिए इसमें आप ऐसे भी सोच सकते थे कि साइन थीटा cos थीटा के इक्वल है। अगर साइन थीटा cos थीटा के इक्वल है तो तभी हो सकता है जब थीटा 45 होता है, मतलब 0 से 90 के बीच में अगर हम हैं तो फिर 45 डिग्री है, तो एक ऐसा एंगल है जहां पे साइन कॉस बराबर होते हैं, दैट इज 1/√2। तो वैसे भी कर सकते हैं, बट दिस इज अ गुड अप्रोच कि हमने उसको पहले एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदल लिया और उससे हमारा काम जो है फिर आसान हो गया। देखिए तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी कि हम इस तरह से तीन मेथड के साथ जा सकते हैं और देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो हम पंडित जी के अनुसार भी क्वेश्चन कर सकते हैं और कोई आइडेंटिटी और फॉर्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस करके दिखाता हूं जिससे कि आपको ये मेथड्स की क्लैरिटी और अच्छे ढंग से हो सके। देखिए अब कुछ क्वेश्चन बच्चे एग्जाम में ना इस तरह के भी आते हैं, ये ज्यादा परेशान करते हैं बच्चों को। देखिए अगर मैं क्वेश्चन दूं आपके सामने कि साइन थीटा की वैल्यू a/b है, ये देखिए साइन थीटा a/, इसको ऐसे क्वेश्चन को अल्फा न्यूमेरिक कहा जाता है, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता, अल्फाबेट्स में p q m n अल्फाबेट्स को यूज करके क्वेश्चन बनाता है, और ऐसे क्वेश्चन में बच्चे ज्यादा फंसते हैं। तो यहाँ पर लेकिन अप्रोच हमारी वही रहेगी। अब इस क्वेश्चन को मैं पंडित जी से भी बना सकता हूँ और मैं फॉर्मूले से भी बना सकता हूँ, क्योंकि अब मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से तो बिल्कुल नहीं बना सकता। ठीक है, तो मेरे पास अब दो ही अप्रोच रहेंगी, तो या तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज कर लूं या मैं पंडित जी के पास जाऊं। तो मैंने जैसा बताया कि मेरा जो सबसे पहला अप्रोच रहता है वो फॉर्मूले का रहता है, तो मैं फॉर्मूले से अगर जाऊंगा तो वो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो देखिए अब इसमें करना क्या है, साइन थीटा अगर a/b है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड कर दो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन टीचर बना सकता है आपके लिए। तो मैंने देखा कि क्या साइन और कॉस में डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता है, तो मैंने कहा यस होता है, तो मैंने वो फॉर्मूला यूज किया। और क्या फॉर्मूला होता है भाई, मेरे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन क्योंकि मुझे कॉस चाहिए तो आप कॉस के लिए फॉर्मूला बना दीजिए, तो आपका फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू a/b थी। फिर इसका एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए, तो ये आपको मिल जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। और यहां से अगर अब आप cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो वो हो जाएगी इसका स्क्वायर रूट, यानी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट अगर आप सॉल्व करेंगे तो cos थीटा तो cos थीटा ही रहेगा, और ये वैल्यू जो ऊपर वाली रूट में ही रहेगी। यहाँ पे कई बच्चे गलती करते हैं, इसको b माइनस ए लिख देते हैं। b माइनस ए नहीं हो सकता, वो तब होता जब इसका होल स्क्वायर होता। यहाँ पे देखिए अगर ये b माइनस ए का होल स्क्वायर होता, उसको आप b माइनस ए लिख सकते थे, इसका आंसर आप b माइनस ए लिख सकते थे।
लेकिन अगर वो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंडिविजुअल स्क्वायर अगर प्लस या माइनस होते हैं तो वो रूट से बाहर नहीं आते। हाँ, नीचे वाला बी रूट से बाहर आ सकता है। तो देखा आपने, कॉस थीटा हमारे पास आ गया, कॉस थीटा हमारे पास आ गया। और जब कॉस थीटा आ गया तो टैन थीटा भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टैन थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस, तो आप उसको यूज कर लीजिए। तो साइन आपने क्या दिया, निकाला ए बाय बी, और कॉस आपने अभी निकाला था रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी। तो आप देख सकते हैं रेसिप्रोकल करेंगे तो बी से बी कट जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो बी से बी कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा ए अपॉन में रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखा आपने टैन भी निकाल लिया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़े ही बेनिफिशियल है आपके लिए जल्दी आंसर लाने के लिए। ये सेम क्वेश्चन आप पंडित बद्री प्रसाद से भी कर सकते थे। उसके लिए आपको बस क्या करना था, इसको कंपेयर करना था P बाई एच से, ठीक है। इसको कंपेयर करना था P बाई एच से, फिर P आपका A हो जाता, H आपका B हो जाता, फिर आप बेस निकाल लेते पाइथागोरस लगा के, और फिर cos tan बना लेते पंडित जी का जो फॉर्मूला है उससे, क्योंकि cos आपका हो जाता B बाई एच और ये हो जाता आपका P बाई B। तो ये भी एक अप्रोच है, लेकिन इसमें थोड़ा मेरे को लगता है टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन अगर आप फॉर्मूलों का सही तरीके से यूज करना सीख जाएं तो वो आपका पेपर में बहुत टाइम बचा सकता है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि मैं कैसे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये अप्रोच का आप यूज करिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रेशियो किसी का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अब मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आइए इसको देखिए। कभी कभार क्या होता है कि टीचर जो क्वेश्चन देता है उसमें वो ट्रायंगल बना के देता है या ट्रायंगल बनाने को कहता है। जैसे उसने कहा कि एक ट्रायंगल बनाइए, अब मान लीजिए क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल बनाइए और उस ट्रायंगल के अंदर एंगल बी पे 90 होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन दे रहा है कि एंगल बी पे 90 होना चाहिए और ए और सी आप ये ले सकते हैं, और फिर वहां पर वो कुछ वैल्यूज दे देगा। जैसे उसने कहा कि भाई ए बी हमारा 5 सेंटीमीटर है, और या इसको हम अभी 4 ले लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर है और ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि राइट एंगल गिवन होगा और उसके अंदर फिर वैल्यूज भी गिवन होगी, ये बनाने को कहा जाएगा। फिर क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा कि फाइंड करिए कि साइन ए का वैल्यू क्या होगा, फाइंड करिए कि कॉस सी का वैल्यू क्या होगा, या फाइंड करिए कि यहाँ पर टैन ए का वैल्यू क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आप हमेशा पंडित बद्री प्रसाद का इस्तेमाल करके ही करिए, क्योंकि अगर आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या किसी और वैल्यू से जाएंगे तो शायद आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है और उसमें लेंथी मेथड भी जा सकता है आपका। तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि जितने भी राइट एंगल वाले क्वेश्चन हैं उनको आप पंडित बद्री प्रसाद से बना लो। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम पहला काम क्या करेंगे, हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, क्योंकि पहले तीनों साइड्स की लेंथ पता होनी चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज तो बड़े प्यार से आ जाएगा, देखिए। तो आपका फॉर्मूला लगेगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे आगे तो हमारे पास ए बी कितना दिया है 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25। तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 आ गई। अब जैसे ही आपको ए सी 5 मिला, जैसे ही आपको ए सी 5 मिला, आपने यहाँ पे ए सी 5 रख दिया, ठीक है, ए सी 5 रख दी। तो बस अब जो उसने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने को कहा है उसके हिसाब से काम करिए। तो उसने पहला पूछा है साइन है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो एंगल किस पे काम कर रहा है, क्योंकि बार बार देखिए वो एंगल चेंज कर रहे हैं। अब कॉस में एंगल जो है वो ए नहीं है सी कर दिया उन्होंने, और यहाँ पे फिर से ए कर दिया। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि जिस भी एंगल पे हम काम करते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो अगर मैं जब ए पे काम करूंगा, देखिए, तो मेरे लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, बी सी। ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, बी सी। तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसका, P बाई एच। तो परपेंडिकुलर का काम करेगा BC और हाइपोटेन्यूज होगा AC। लेकिन अगर मैं C पे काम करूंगा, C पे, इसको हटा के अगर मैं C पे काम करता हूँ, इसको हटा दीजिए, अगर मैं C पे काम करता हूँ तो फिर मेरे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और बेस होगा BC। तो कॉस के अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। लेकिन मैं C पे काम कर रहा हूँ तो बेस मेरे लिए कौन होगा, फिर BC होगा। तो बेस मेरे लिए यहाँ BC होगा और हाइपोटेन्यूज मेरे लिए AC होगा। फिर मैं tan A पे अगर काम कर रहा हूँ फिर से, तो tan A पे अगर हम यहाँ काम करेंगे तो फिर परपेंडिकुलर BC हो जाएगा। अब ये P बाई B होगा, तो परपेंडिकुलर आपके लिए फिर से BC हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर आपके लिए फिर से BC हो जाएगा, और बेस आपके लिए AB हो जाएगा। बेस जो होगा वो आपके लिए AB हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा इधर BC बाय AB।
तो ध्यान से देखिए, पहले मैंने फॉर्मूले कैसे क्रिएट किए हैं, क्योंकि जब मैं ए पे काम कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर बीसी हो गया, जब मैं सी पे काम कर रहा हूं तो फिर परपेंडिकुलर हमारे लिए ए बी हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो ठीक है, अब वैल्यूज आप डाल दीजिए टेबल से देख के। तो बीसी कितना था हमारे पास 3, एसी है 5, बीसी यहाँ पर भी 3, फिर से 5, और बीसी यहाँ पे 3, और परपेंड ए बी कितना है 4। तो आपकी रेशियो आ गई। तो इसको आप कोशिश करिए कि इसको पंडित बद्री प्रसाद से ही बनाइए, क्योंकि यहाँ पर हम राइट ट्रायंगल गिवन होगा जब आपके पास हो गया, और बार बार एंगल भी चेंज होंगे तो फिर फॉर्मूले लगाने में भी दिक्कत होती है आपको, अगर आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से जाते हैं तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया है कि कैसे और कब आप किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएंगे, किस मेथड से जाएंगे, और अपना टाइम जो है एग्जाम में आप बचा सकते हैं। तो आने वाले सीरीज में मैं और भी आपको इस ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे लेक्चर्स ला के दूंगा, अच्छी वीडियोस ला के दूंगा, जहाँ पर हम और चीज़ों की बात करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।